क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पिता अपनी बेटी को ही मारने के लिए किसी को सुपारी दे दे? मैं साहिल राज आपके सामने एक सच्ची घटना लेके आ रहा हूं जो मेरठ से है। यहाँ पर एक लड़की की कहानी है। एक लड़की अस्पताल में भर्ती होती है और एक इंसान डॉक्टर की वेश में उस लड़की के पास आता है, उसे एक इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने के बाद वो चला जाता है। कुछ समय के पश्चात लड़की की हालत ख़राब होने लगती है। स्टाफ नर्स और वहाँ के डॉक्टर जल्दी से आते हैं और उस लड़की की हालत को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि भी इस लड़की की हालत ठीक थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ। जब टेस्ट किया गया तो उस टेस्ट में पता चला कि इस लड़की को पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया गया है बहुत हाई डोज में, और जिसकी वजह से इस लड़की की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर्स लोगों के जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि इस लड़की को पोटेशियम क्लोराइड की बहुत ही हाई डोज दी गई। पोटेशियम क्लोराइड की हाई डोज से ही इस लड़की का अचानक से तबीयत बिगड़ने लगा। जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इस केबिन में, यानी इस लड़की के केबिन में एक ऐसा इंसान आया जो कि वो डॉक्टर था नहीं, बट डॉक्टर का वेश बदल कर वो आया। वो इंसान जो डॉक्टर की वेश बनाकर आया वो बहुत ही आसानी से इसे इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देके चला गया। अब इस कहानी को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। इस व्यक्ति ने अपने कथन में ये कहा कि मेरी बेटी, जो 17 साल की इनकी बेटी है, ये छत पर कपड़ा पसारने गई थी, जिसके दौरान कुछ बंदरों ने इसे घेर लिया और जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और छत पर से कूद गई। छत पर से कूदने के बाद इस लड़की का हालत बहुत ख़राब हो जाता है तो इसके पिताजी बगल के सदर अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ पर इसको भर्ती कराया जाता है। प्राथमिक उपचार होने के बाद डॉक्टर लोगों ने इन्हें सुझाव दिया कि इस लड़की को एक अच्छे अस्पताल में ले जाइए क्योंकि इस लड़की का हालत अभी ठीक नहीं है। तो इसके पिताजी इसको बगल के अस्पताल, एक अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं जहां पर इसका उपचार शुरू होता है। उपचार शुरू होने के बाद पता चलता है कि इसके पैर में बहुत फ्रैक्चर आ गया है। पैर के फ्रैक्चर को ठीक करने के बाद लड़की को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। आईसीयू में लड़की रहती है। अब इसी दौरान एक लड़के का, यानी एक दूसरे व्यक्ति का एंट्री होता है बहुत ही हीरोइक स्टाइल में, यानी वो डॉक्टर का कपड़ा पहने हुए, भेष बदले हुए और आता है और आसानी से उस लड़की को सुई देता है और सुई लगा के फिर चला जाता है। अब जब जांच पड़ताल के बाद ये पता चलता है कि वह इंसान कौन है तो वो डॉक्टर नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें खंगाली गई और जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि कई ऐसे संस्थान, कई ऐसे बड़े जगह होते हैं जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होता है, तो शायद इसी से पता लगाया गया कि ये इंसान क्या है। फिर वहाँ के स्टाफ लोगों के बारे में पता चला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वार्ड में होता है तो वहाँ पे स्टाफ्स होते हैं। नर्स के पास टोटल ब्यौरा होता है, टोटल रिकॉर्ड होता है कि कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये इंजेक्शन कब दिया जा रहा है, सारे रिकॉर्ड्स होते हैं यानी उस पेशेंट का। तो फिर वह स्टाफ नर्स को पकड़ा गया। तो फिर स्टाफ नर्स से पता चलता है कि एक व्यक्ति ने मुझे 25,000 का लालच दिया, लड़की को इंजेक्शन लगवाने के लिए मना लिया। मैं भी लालच में आके पड़ गई और उस लड़की को इंजेक्शन पड़ा जो पोटेशियम क्लोराइड का था। फिर वो आसानी से निकल गया। जब ये आदमी पकड़ाया, आप समझिएगा, जब ये इंसान को पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस को एक बहुत ही अचंभव जानकारी मिलती है कि इसके फादर ही, यानी इसके पिताजी ही इसकी सुपारी दिए थे। 1 लाख रुपये की सुपारी मिली थी इस इंसान को। 1 लाख रुपए में 90,000 इसे मिल चुका था, 10,000 रुपये और बाकी था जो काम होने के बाद मिलता। इस 90,000 में 25,000 इसने अपने स्टाफ नर्स को देने का कोशिश किया, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली इंसान एक अच्छे हॉस्पिटल में जाकर और किसी इंजेक्शन दे दे ये सही नहीं है, ये नहीं, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ही सिक्योरिटी होती है, टाइट होता है और बहुत ही उसमें ब्यौरा रखना पड़ता है हर एक चीज़ों का। पिताजी किस वजह से उस लड़की को मरवाना चाहते थे ये स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, अपनी बच्ची को उतना प्यार नहीं करते हैं, उसको बहुत ही बिगा फेंका हुआ समझते हैं, यानी उसको सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, दूसरी की प्रॉपर्टी है, यानी ये एक कर्ज है मेरे ऊपर। लेकिन नहीं, ये गलत है सोचना। यानी किसी भी बाप को अपने बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जो बाप ऐसा सोचते हैं तो फिर वो अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दे, क्योंकि बेटी और बेटे में फर्क करना एक बहुत बड़ा पाप है। और जिस तरीके से अभी हमारा समाज चल रहा है, इस समाज में ये चीज़ लोग अब समझदार बनते जा रहे हैं, बेटियों और बेटों में फर्क नहीं कर रहे हैं। अरे हम लोग तो दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, और अपने बच्चों को इस तरीके से मौत के घाट उतारना कहाँ तक सही है। आगे की तहकीकात जारी है। जो एक सच्ची घटना थी, इसके आधार पर मैंने आपको ये कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, मेरी बातें अच्छी लगे, तो प्लीज़ अपने भाई, अपने दोस्त
अपने स्टोरी टेलर को आगे की तरफ बढ़ाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्द मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।